बड़ी दिक्कत है कि इमरजेंसी में पड़े हुए, मतलब कितने गेस्ट भी आए हुए हैं, सब है, मतलब ये ठीक है मेरे तेरे घर में सब इकट्ठे हो रहे हैं, पर लेकिन कमरा तो मिल जाना चाहिए, कमरा नहीं मतलब मिलता, दिक्कत ही है। और ठंडी केजरीवाल जी को सुनिए। है क्या? आप सुन लिए जो मैं बोली। जिताती है जिसको तो सुविधा ऐसे मिलेगी ना। चलिए सावधान। दृघ ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब शब्द गण होगा प्राचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरित दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसारतम आसाद्य श्रीमद कुंद कुंदाचार्य ने विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अष्टपौड़ ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दृग्वृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सट प्रावृतमिति प्राहुर कुंद कुंद गुरुदितम काम नमोकारम जिनवर बसहस वढमाणस दंसनमो गम गोच्छामि जहा कमं समासेन नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भव निंद वंदिये सीधे गोच्छामि भाव पाउड मोसे से संजदे सिरसा। गाथा नंबर पेज 61 नंबर कौन सा है? पेज नंबर 387 है। पेज नंबर गाथा नंबर 61 है। जो जीवो भावंतो जीव सहाव सुभाव संजुतो सोजर मरण विनाशम पुनः पुडम लहिनी बाणम। जो जीवो भावंतो स्वभाव संजुतो सोजर मरण विनाशम पुनः पुडम लहिनी बाणम। यो जीवो भावयन् जीव स्वभावं स्वभाव संयुक्तः स जरा मरण विनाशम करोति स्फुटं लभते निर्वाणम। जो जीवो भावन्तो जीव सहावं स्वभाव संयुक्तो सोजर मरण विनाशम पुनः पुडं लहैनिं बाणम्। यो जीवो भावयन् जीव स्वभावं स्वभाव संयुक्तः स जरा मरण विनाशम करोति स्फुटं लभते निर्वाणम्। जो जीवो भावन्तो जीव सहावं स्वभाव संयुक्तो। जो जीव भावंतो भावना भाता है जीव स्वभाव की स्वभाव से जीव स्वभाव का जो जीव का जो स्वभाव है शुद्ध स्वभाव उस आत्म स्वभाव का जो भावंतो चिंतन करता है भावना भाता है तो जर मरण विनाशम वह जन्म वह बुढ़ापे और मरण का विनाश कर देता है। पुनः करता है फुडम माने शीघ्रता से या
क्या कहे, अस्पष्टता से, स्फुटम माने स्फुटम, लह्य निर्वाणम और निर्वाण को प्राप्त करता है। दीदी जीव स्वभाव और स्वभाव संयुक्त, इनका पूरा शब्दार्थ क्या हुआ? जैसे जीव स्वभाव तो जीव का स्वभाव हो गया, स्वभाव युक्त माने अच्छे भाव से संयुक्त होकर के, जो जीव अच्छे भावों से संयुक्त होकर के जीव के स्वभाव को भावयन भाता है, चिंतन करता है, जीव के स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को, आत्म स्वभाव को जो चिंतन करता है, किससे? सुभाव संयुक्त, अच्छे भाव से, उत्तम भावों से संयुक्त होकर। भावंत माने चिंतन करता है। हाँ, चिंतन करता है, भावना करता है, सब कुछ ही निकल जाएगा। जो जीव युक्त होकर आत्म स्वभाव का चिंतन करता है, वह जरा और मरण का नाश करता है तथा स्पष्ट निर्वाण को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो प्राणी स्वभाव उत्तम परिणामों से युक्त तथा राग द्वेष मोह आदि का विभाव परिणामों में होता जीव स्वभाव का अर्थात अनंत दीदी गौरी का खुला है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कौन मीना जी करके, मीना जैन 1008, कौन कौन खुला है भाई? मीना जैन का खुला है। चलिए, जानती नहीं है। जो विशेषार्थ, जो प्राणी स्वभाव परिणामों से युक्त तथा विभाव से नेट नहीं चल रहा दीदी आपका, अनंत आवाज नहीं आ रही दीदी। सरोज दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। कौन सरोज बुआ जी कर रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आपका नेट अच्छे से नहीं चल रहा है। कोई दूसरा पढ़ेगा तब होगा। मैं पढ़ूं क्या? हाँ, आप पढ़िए, चलिए। गाथार्थ, जो जीव उत्तम भाव से युक्त होकर आत्म स्वभाव का चिंतन करता है, वह जरा और मरण का नाश करता है तथा स्पष्ट ही निर्वाण को प्राप्त होता है। विशेषार्थ, जो प्राणी स्वभाव उत्तम परिणामों से युक्त तथा राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणामों से रहित होता हुआ जीव स्वभाव का अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख स्वरूप अथवा मात्र केवल ज्ञानमय आत्मा का ध्यान करता है, वह अंतरात्मा भेद ज्ञान के बल से जरा और मरण का नाश करता है, अर्थात फिर न जरा से जीर्ण होता है और न मरता है, किंतु निश्चय से तीर्थंकर होता है और सर्व कर्म क्षय रूप लक्षण से युक्त एवं अनंत सुख संपन्न मोक्ष को प्राप्त होता है। यो जीव आसन्न भव्य, जो इसकी संस्कृत में करूँ हिंदी आसान सी है। मैं कर रही हूँ त्रिशला जी। मैं तो भारी भारी तो आप कर ही देते हैं। आसन्न भव्य है, ठीक है आप करिए। मैं तो भारी कर नहीं पाती, मैं तो आज से थोड़ा हल्का लगा, मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ करिए, आप करिए। अच्छा, जो जीव आसन भव्य है भावंतो भाव्यन भवती, जो जीव आसन भव्य है, मतलब आसन भव्य माने सामने, मतलब जल्दी मोक्ष आने वाला है। कम भाव्यवंती, कैसे भक्ति। फोन आ गया, मेरा फोन आ गया, चलो आप ही कर लीजिए, फोन आ गया शायद। जो जीव आसन्न भव्य है भावंतो भाव्यन भवती, जो जीव आसन्न भव्य है भावंतो मतलब जो चिंतन करता है, भाव्यन भवती, भाव्यन भवती मतलब भव्य कैसे है,
कम भावयन भवती, कैसे भव्य है। जीव स्वभाव आत्म स्वरूपम, जीव का जो स्वभाव स्वरूप है, यानी अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख स्वरूपम। ये अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख स्वरूप है। केवलम, केवल ज्ञानमयम व आत्मानम, केवल ज्ञानमयम, केवल ज्ञानमय आत्मा का जो चिंतन करता है वह आत्मा भव्य है। कथम भूत है सन, सन का क्या होगा दीदी? कैसा होता है का ही हो गया, संति संत नहीं, ऐसे। सन, सन, अच्छा, कैसा होता है? शोभन, शोभन परिणाम संयुक्तो, स्वभाव से मतलब स्वभाव के संयुक्त होकर, शोभन शोभन परिणाम, माने अच्छे अच्छे परिणामों से अच्छे संयुक्त स्वभाव, होता अच्छे, है। हाँ, अच्छे स्वभाव से संयुक्त होकर राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणाम रहता है। राग द्वेष मोह आदि विभाव परिणामों से रहित होकर जीवो अंतरात्मा, वह अंतरात्मा भेद ज्ञान बलेन, भेद ज्ञान के बल, बलेन, भेद ज्ञान के बल से, केवल बल से जरा मरण विनाशम, जरा व मरण का विनाश करता है, नाश करता है या विनाश करता है। करोति, करता है। पुनर्जरा जीर्णो न भवति, उनका न पुनः न जरा होती है उनको वापस, और न जीर्ण होते हैं, न भवति नहीं होते हैं, न च कथम भवति, न च कथम, ऐसा कहते हैं जो न जरा जिनके नहीं होती है और जिनका मरण नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। वह अंतरात्मा वेद ज्ञान रूप, केवल वेद ज्ञान रूप जरा व मरण का नाश करता है। फिर न जरा उनको होती है, न वो जीर्ण होते हैं, न वो मरते हैं, ऐसा कहते हैं। च कथम, ऐसा कहते हैं। म्रियते फुडु स्फुटम निश्चयन तीर्थंकरो, म्रियते, म्रियता मालूम नहीं, फुडु स्फुटम निश्चय से, कथम का निश्चयन मतलब कहते हैं नहीं होगा, न च कथम, और कैसे होते हैं। कथम का वो इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह अच्छा, लगा हुआ है ना। न तो पहले कथम माने नए कैसे भवती, तो होते हैं। पहले वाला नए भवती के साथ आ गया, इसका मतलब है ना। मैंने पीछे वाला लगाया, नए भवती नहीं होते, न च कथम, और कैसे कैसे नहीं होते हैं, होते हैं। कैसे नहीं होते हैं। म्रियते फुटु स्फुटम निश्चयन तीर्थंकरो, मतलब निश्चय से तीर्थंकर, स्फुटम निश्चय से तीर्थंकर होते हैं, भवती होते हैं। लभते की निर्वाणम, निर्वाण दीदी या नहीं, दीदी नहीं है क्या? दीदी क्या? लगता दीदी था ऐसा ही है। हाँ, दीदी चली गई लगता है। लभते किम निर्वाणम, यहाँ पे एक है ना, मृियते, मृियते का दीदी को पूछना था। यहाँ पे मर कर होगा क्या? न मर कर, चकत और क्या बोले, मृियते वो मरता भी नहीं है मर कर ऐसे। होगा, मृियते मतलब मर कर। अच्छा, मरता भी, म्रियते नहीं मरता है, हाँ? मर कर क्या होता है? तीर्थंकर होता है, ऐसे लिखा है। आगे फुडू पढ़। से क्या लेंगे मरकर, दीदी? हाँ, फुडू, फुडू से क्या निश्चय है लेंगे? तीर्थंकर, और निश्चय से तीर्थंकर होता है, न भगवती चकत मतलब होता है। ऐसे बोला, मृियते मरता नहीं है, वो लिखे ना यहाँ पर। जरा मरण विनाशम करोति, पुनः जरा जीर्णो न भवति, न च कथम, और क्या, मृियते मरता भी नहीं है। फुडम अच्छा, स्फुटम निश्चय मृियते इधर इधर लग जाएगा, मृियते हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन मार्क के पहले लग जाएगा। मृियते। दीदी बाद में फुडू से क्या लगाया। लेंगे दीदी? दीदी फुडू से क्या लभते लेंगे? की फुडू निर्वाणम, स्फुटम। लभते की निर्वाणम, किम निर्वाणम, निर्वाण क्या है? सर्व कर्मशय लक्षणम मोक्षम अनंत सुखम प्राप्नोति इत्यर्थ है। सर्व कर्म क्षय रूप, क्षय करके लक्षण से युक्त, सर्व कर्म क्षय रूप लक्षण से युक्त एवं अनंत सुख, मोक्षम अनंत सुखम, एवं अनंत सुख को
यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। चलिए गाथा नंबर 62। जीवो जिन दीदी एक मिनट, ये पन्नतु फुडू स्फुटम का क्या होगा? म्रियते का तो समझ में आया, फुडू स्फुटम। स्फुटम माने निश्चय से, निश्चय से। निश्चय अच्छा, ये जीवो जिन पन्नतो नान सह, ये सब स्फुटम है, फुडू है, ई है, वी है, इनका स्थान के हिसाब से भी अर्थ निकलता है ना, कहीं और, कहीं ही, कहीं भी, कहीं ऐसे ही गाथा में शब्द की कमी होती है, अक्षर पूर्ति करने के लिए भी आता है ना। इन शब्दों का इस तरह से जहाँ जैसा प्रकरण हो वैसा भी इनका अर्थ होता है। जीवो जिन पढ़नतो नान सहा होय चेयना सहियो, सो जीवो नायव्वो कम्मखय कारण निमित्तो। जीवो जिन पढ़नतो नान सहा होय चेयना सहियो, सो जीवो नायव्वो कम्मखय कारण निमित्तो। जीवो जिन प्रज्ञपतः ज्ञान स्वभावश्च चेतना सहित, सजीवो ज्ञातव्य कर्म क्षय कारण निमित्ते। पढ़े गाथा पढ़े। जीवो जिन पनत्तो नान सहावो यचेयना सहियो, सो जीवो नायव्यो कम्मखय कारण निमित्तो। जीवो जिन प्रज्ञप्तः ज्ञान स्वभावेश्चेतना सहित, सजीवो ज्ञातव्यः कर्म क्षय कारण निमित्ते। जीवो जिन पन्नतो नान सहावो या चेयना सहियो, जिन पन्नतो जिनेन्द्र भगवान ने जीवो जीव को ज्ञान, नान सहाय मन ज्ञान सहित, और चेयना सहित और चेतना सहित कहा है। सहाव मन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वाला, और चेतना सहित जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जीव को बताया गया है। सो जीवो नायव्यो, ऐसा वह जीव जानने लायक है, ऐसे उस जीव को जानना चाहिए। कम क्षय कारण निमित्तो, क्योंकि वह जीव अवश्य ही, जो जीव ज्ञान स्वभाव से सहित है और चेतना से सहित है, ऐसे जीव को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि वो कम क्षय कारण निमित्तो, कर्म क्षय के कारण का निमित्त है। चलिए पढ़े, हिंदी पढ़े। गाथार्थ, जिनेन्द्र भगवान ने ज्ञान स्वभाव वाले एवं चेतना से सहित जीव का निरूपण किया है। कर्मों का क्षय करने के लिए वह जीव अवश्य ही जानने योग्य है। विशेषार्थ, श्रीमन भगवान अरिहंत सर्वज्ञ वितराग देव ने जीव पदार्थ का निरूपण किया है, इसलिए जीव नहीं है ऐसा जो चार्वाक कहते हैं, इस पद से उनके इस मत का निराकरण हो जाता है। चार्वाक ऐसा कहते ही हैं बस जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया, ऐसा कोई ये नहीं है कि जो जीता है, जो जीव है, जो जीता रहेगा, जीता है, जीता था, जीता रहेगा, वह जीव है। चार्वाक मत है जो कहता है जब तक जीवो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतं पीत्वा, ये तो है ना, ऋणम कृत्वा घृतं पीत्वा यावत् जीव। इसलिए यही है। ऋणम कृत्वा, नहीं नहीं तो ऋण चुकाना पड़ेगा, इसलिए जब तक जीते हो तब तक ऋण लेकर के घी पियो। चलिए पढ़िए भाई साहब। यह ज्ञान स्वभाव जीव सनातन है, अनादि सिद्ध है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इस भूत चतुष्टय से नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि उसी दिन उत्पन्न हुए बालक की स्तन पीने की चेष्टा देखी जाती है। यदि जीव को पूर्व भाव का संस्कार न होता तो वह एक दिन की अवस्था में ही माता का स्तन न पीता। इसके सिवाय प्रेत पूर्व भाव की वार्ता सुनाते देखे जाते हैं, और किन्हीं को अपने पूर्व भाव का स्मरण भी होता देखा जाता है। इससे भी सिद्ध होता है कि इस जीव का पूर्व भाव से संबंध रहता है, सर्वथा नवीन ही उत्पन्न नहीं होता। जो जिससे उत्पन्न होता है उसका अन्वय संबंध
उसके साथ अवश्य रहता है, परंतु भूत चतुष्टय का जीव के साथ कुछ भी अन्वय नहीं देखा जाता। इससे सिद्ध होता है कि जीव की उत्पत्ति भूत चतुष्टय से नहीं होती है। क्या वो क्या मानते हैं? भूत से पृथ्वी, जल, आकाश और वायु मिल करके जीव को उत्पन्न करती है, अपना पूरा आयु भोगा, चाहे जितना भी, फिर मर गया, फिर नया जीव भूत चतुष्टय से होता है, ऐसा इसका चार्वाक का कहना है। यह जीव कैसा है? यह जीव ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा ही कहा है। विभावसो, जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप उष्णता है, वायु का स्वरूप चपलता है और चंद्रमा का स्वरूप शीतलता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। इस कथन से सत्कार्य इस दूसरे नाम को धारण करने वाले मिथ्या दृष्टि सांख्य जो यह कहते हैं कि जीव मुक्त होता हुआ बाह्य पदार्थों के ग्रहण से रहित हो जाता है, उसका खंडन हो जाता है। जैसा कि कहा है कपिलो, यदि सांख्य अचेतन प्रकृति में ही ज्ञान को चाहता है, अर्थात ज्ञान पुरुष का धर्म न होकर अचेतन प्रकृति का धर्म है, ऐसा मानता है, तो वह चार्वाक के वचन जाल में ही आ पड़ता है। अर्थात जिस प्रकार चार्वाक ज्ञान को अचेतन भूत चतुष्टय का धर्म मानते हैं, उसी प्रकार सांख्य भी ज्ञान को अचेतन प्रकृति का कार्य मानते हैं। इस तरह सांख्य और चार्वाकों का कहना एक सदृश होता है। सांख्य चैतन्य को बाह्य ग्राह्य से रहित मानते हैं, अर्थात उसे गेयाकार परिच्छेद से परान्मुख स्वीकार करते हैं। ऐसा चैतन्य किसके लिए उपयोग है, तुम ही कहो। प्रश्न, पुनः जीव कैसा है? चेतना से सहित है, अर्थात ज्ञान से शोभायमान है। इस कथन से चार्वाकों के मत का निराकरण होता है। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जीव के द्वारा क्या कार्य होता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं यह जीव ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। इसलिए कर्मक्षय के लिए, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन 8 कर्मों का समुच्चय करने में जीव पदार्थ नहीं समर्थ है। तात्पर्य है कि आत्मा अनंत सुख को देने वाला है। बस इतना ही है। अरे इसका करना क्या, संस्कृत करेंगे? करिए। हाँ, करूं। जीव करो। आत्मा जिन प्रज्ञप्त है, श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ वीतरागेण प्रणीत कथित है। जीव आत्मा जो है, तो जिन के द्वारा, यानी श्रीमद् अर्हत भगवान जो सर्वज्ञ वीतराग है, उनके द्वारा कहा गया। जीवो नास्ति इति ये चुर्वाकु शिष्या वदंती, जीव नहीं होता है, ये ऐसा जो चार्वाक के शिष्य कहते हैं। तन मत मनेन पदेन निरस्तम, उनके मत का निराकरण करने के लिए भवतीति ज्ञातव्यम कहा है, होता है ऐसा मतलब कहा है। तथा चोक्तम तदहरजस तने हाथो रक्षो दृष्टेर भव स्मृते भूतान्वयन्नाजीव प्रकृति सनातन है। मतलब इसमें तो ये सारा वो भूत चतुष्टय वाला आ गया ना, कि वो जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से जीव की उत्पत्ति होती है, तो ऐसा नहीं है। मतलब इसमें फिर वो आ गया कि जैसे जन्मा हुआ बच्चा पहले दिन से ही माँ का दूध पीने लग जाता है, तो ये पूर्व जन्म के संस्कार से ही उसको ये आता है कि इसका मतलब पूर्व में जन्म था उसका। और जैसे कई भूत प्रेत आदि बताते हैं पूर्व भाव का, वो भी अपने सुनने में आता है। इस और श्लोक का दीदी कर देंगे ना अर्थ, श्लोक का अर्थ हाँ, दीदी। वही तो। हाँ, श्लोक का अर्थ, चलिए आगे आगे चलिए। तदहर्ज, चलिए ना आगे चलिए, श्लोक छोड़ दीजिए। कथम भूत प्रणीत है, ज्ञान स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। तथा चौथम कि ज्ञान स्वभावी ज्ञान स्वरूप कैसा है, तो बताते हैं। ये करूं क्या, कि इसी में भी वही है फिर। नहीं, विभा सौरी वोष्णत्वम चरण्योरिव चापलम शशांकस्य शीतत्वम स्वरूपम ज्ञानम आत्मनः, कि जिस प्रकार
अग्नि का स्वरूप है कि उष्णता उसमें होती है, वायु में चपलता होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी होती है, मतलब स्वाभाविक है कि आत्मा में ज्ञान गुण होता है। इत्यनेन ये सांख्या कापिला सत्कार्य पर ना मानो। इस प्रकार जो सांख्य और कपिल जिनका सत्कार्य भी नाम है, मिथ्या दृष्टि वदंती, ऐसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जीव खलु मुक्त है कि जीव निश्चय से मुक्ति है, न बाह्य ग्राह्य रहितो भवति, कि वो बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं करती, मतलब मुक्त होता वो बाहर के ग्रहण से रहित है। तन्मतम निराकृतम, उनके मतों का निराकरण भवतीति वेदितव्यम होता है, मतलब बताते हैं। तथा च उक्तम कपिलो यदि वाचन्ति वित्तिम चित्ति सुर गुरुर गिर गुफे पतंती चैतन्यम बाह्य ग्राह्य रहित मुपयोनि योगी तस्य वद तत्व विदित। चलिए नीचे पढ़ लीजिए। हाँ, चेतना सहित है प्रतिपदित विराजमान इत्यनेन लोकायत मतम निरस्तमिति ज्ञातव्यम। चेतना सहित प्रतिपादित विराजमान, ऐसा लोकायत मत में इसका निराकरण, मतलब उनका निराकरण होता है। क्या चेतना मतलब हुआ? इति चेतना सहित है, लोकायत मतम निरस्तम इति ज्ञातव्यम। चेतना के सहित है, इसका प्रतिपादन करने से जो विराजमान है, तो कहते इससे जो दूसरा लोकायत मत है उसका निरस्त हो जाता उसका है। निराकरण। ऐसा जानना चाहिए। एवं गुण विशिष्टे जीवेन किम कार्य भवति इति पर्यनुयोगे सतीदम प्राहु। क्या है गुण विशिष्ट जीव का? गुणों से विशिष्ट जीव के द्वारा क्या कार्य होता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं सजीव सा आत्मा ज्ञातव्य है। वो जीव ही है, मतलब आत्मा ही जानती है, वह जीव आत्मा से ही आत्मा ज्ञातव्य, वह जीव आत्मा को जानता है। जीव आत्मा को जानता है, सजीव स आत्मा सजीव का ही वो जानने योग्य है, जानने योग्य है। वह जीव जानने योग्य है। हाँ, वह आत्मा कर्म क्षय कारण, हाँ, कर्म क्षय कारण निमित्ते कर्म नाम ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतरायाणाम। कर्म क्षय कारण का निमित्त जो कर्म मतलब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र अंतराय समूल कायम कश नहीं, इनका समूलता से मतलब पूरी तरह से नष्ट करने में जीव पदार्थ एवं समर्थन, एक जीव ही है, आत्मा ही है जो कि समर्थ है, ऐसा जानना चाहिए। अनंत सौख्य दान हेतु आत्मेति भाव है। अनंत सौख्य स्वरूप का मतलब आत्मा ही है जो अनंत सौख्य स्वरूप को प्रदान करती है, ऐसा भाव है। अनंत सौख्य देने का हेतु आत्मा ही है। अनंत सौख्य दान हेतु आत्म इति भाव। अनंत सौख्य का दान करने वाली हेतु कौन है? आत्मा ही है। गाथा नंबर दीदी, ये जो न बाह्य ग्राह्य रहितो, ये लोग जो बोलते हैं कि बाह्य ग्राह्य रहितो है, नहीं है, मतलब उसका क्या मतलब हुआ? बाह्य ग्राह्य क्या हुआ मतलब? सांख्य चैतन्य को बाह्य ग्राह्य से रहित, सांख्य चैतन्य को बाह्य ग्राह्य से रहित मानते, अर्थात उसे ज्ञाकार परिच्छेद से परांगमुख स्वीकार करते। अपने में तो क्या कहते हैं कि आत्मा जिस वस्तु को देखा, ज्ञान ज्ञाता ज्ञ एक रूप हो जाता है, ज्ञ आकार हो जाता है। किसी भी वस्तु को जानता है तो ज्ञान, जैसे घड़ा सामने रखा है, राजवार्तिक वगैरह में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण आया है। सामने घड़ा रखा है तो घड़ा को हम कैसे जाने? हमारा ज्ञान ही घड़ा के आकार का हो गया। ये वस्तु जो रहती उसका आकार हमारा ज्ञान धारण कर लेता है। अपने में ये चीज ऐसे कही जाती कि ज्ञान ही ज्ञेयाकार हो जाता है। परंतु ये क्या कहते हैं कि नहीं, ज्ञेयाकार परिच्छेद से परांगमुख स्वीकार करते हैं ज्ञान को, कि ज्ञेयाकार जो है
उससे वो दूर है, उससे वो उसमें ज्ञान में नहीं है। ऐसा तो कहते हैं सो ऐसा चैतन्य किसके लिए उपयोगी होगा? जब बाहर की वस्तु को ही नहीं जान सकेगा तो ऐसा चेतन किसके लिए उपयोगी होगा? तुम ही कहो। ऐसा वो वहां पर जैन मत करना। जैन मत जैसे कहता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पर वो लोग बोलते हैं आत्मा ज्ञान को भी नहीं ग्रहण करती, ज्ञान स्वरूप नहीं है आत्मा। बाहर की वस्तु को नहीं ग्रहण करती है, ये आकार नहीं होती बाह्य है। ग्राह्य को अपन नौकर्म वर्गणाओं से नहीं लेंगे क्या? कि अपन तो जैसे बोलते हैं जैन कि नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, नहीं यहाँ पे नौकर खाली नहीं, ज्ञान का ही आया है, हाँ ज्ञान। वर्गना ज्ञान मतलब मतलब वही। यहाँ पर नौकर नहीं कि भी बाह्य से ग्रहण करने वाली बात मेरे को लगा कि जैसे अपने बोलते हैं ना कि अपने आपके से कि भी सामने कोई वस्तु रखी है, आप कैसे जानते उसी हैं? रूप। ज्ञान की गुण है ना, तो ज्ञान में वो वस्तु नहीं गई, आपका ज्ञान उस वस्तु स्वरूप हो गया। हाँ हाँ जैन कहता है, और इनका कहना है कि नहीं, ज्ञान वस्तु स्वरूप नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं ऐसी चेतना किस काम की फिर। 63 जैसिम जीव सो 63 ही ना। हाँ ठीक। जैसिम जीव सहाओ नथि अभाओ ये सब वहा तत्थ ते होंति भिन्न देहा सीधा बची गोयर मतीदा। जैसिम जीव सहाओ नथि अभाओ ये सब वहा तत्थ ते होंति भिन्न देहा सीधा बची गोयर मतीदा। एषां जीव स्वभावो नास्ति अभावश्च सर्वथा तत्र ते भवन्ति भिन्न देहा सिद्धा बचो गोचरातीतः। जैसिम जीव सहावो नथि अभावो ये सब वहा तथ्य ते होंति भिन्न देहा सिद्धा बची गोयर मजीदा। ये साम जीव स्वभावो नास्ति अभावश्च सर्वथा तत्र ते भवन्ति भिन्न देहा सिद्धा बचो गोचरातीता। क्या कह रहे हैं? सिद्ध परमेष्ठी के लिए कह रहे हैं, जैसिम जीव स्वभाव, जिनके जीव का सद्भाव है। हाँ, यहाँ शरीर नहीं लेना। जैसिम जीव स्वभाव, जिनके जीव का स्वभाव है। नथि अभाव यह सब वहा तथा, वहां पर सर्वथा अभाव नहीं है। किसका? आत्मा का। वहां जीव का सर्वथा अभाव नहीं। जिनके जीव का सद्भाव है उसका सर्वथा अभाव नहीं है। तो वो कौन होते हैं? बोलते ते होंति भिन्न देहा, वे शरीर से भिन्न होते हैं या अलग होते हैं या रहित होते हैं। सीधा माने सिद्ध वे कैसे हैं? वचन के गोचर से अतीत है, माने वचन के अगोचर से, वचन के अगोचर हैं और अतीदा सिद्धा अतीत सिद्ध हैं। वचन से जिसको बोला जा सकता है उसको वचन गोचर कहते हैं, जो नहीं बोला जाता, जैसे सिद्धों के लिए कोई वचन से थोड़ी बता सकता कैसा है क्या है, तो वही बोल रहे हैं कि वचन के अगोचर है। दीदी अतीत हिंदी से को सिद्ध का क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? नवीन भाई साहब कुछ बोल रहे हैं कि अतीत से सिद्ध का क्या मतलब हुआ? आप पूछ रहे हो तो क्या पूछ रहे हो, पूछ लो। मैं तो हिंदी पढ़ने के लिए कह रहा था। अच्छा, अतीत से सिद्ध का क्या मतलब हुआ? अतीत से सिद्ध, ये लाइन आई ना अभी आपने पढ़ा? हाँ, अतीत सिद्ध, विषय से अतीत, वचन के विषय से अतीत, माने वो वचन, अतीत माने वचन के विषय से नहीं कहे जाते। वचनातीत, अतीत माने परे वचनातीत बोलते हैं ना, वचनातीत बोलते हैं। हाँ, वचनातीत। ठीक है, रहित हो गया मतलब। पढ़िए भाई साहब। पढ़ू। गाथा। जिनके जीव का सद्भाव है उनका सर्वथा अभाव नहीं है, वे ही शरीर से रहित तथा वचन के विषय से अतीत सिद्ध होते हैं। विशेषार्थ, जिन निकट भव्य जीवों के आत्मा का अस्तित्व है, अर्थात जो आत्मा का सद्भाव स्वीकार करते हैं तथा उसका सर्वथा अभाव नहीं मानते, वे ही शरीर को नष्ट कर अशरीर अवस्था को प्राप्त होते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। तथा उनकी महिमा
वचन के अगोचर होती है। अस्तात्मानादि बद्धे आदि वचनों से आत्मा का अस्तित्व आगम से सिद्ध है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि आदि वचन से सिद्धि का अर्थ स्वात्म स्वरूप की प्राप्ति है। वह सिद्धि जिनके है वे सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धि शब्द से अस्थि अर्थ में प्रज्ञादिगणी होने से अण प्रत्यय होकर सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है, अथवा सिद्धु धातु से कृत प्रत्यय होने पर सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है। सिद्ध भगवान वचनों के गोचर नहीं है, अर्थात उनकी महिमा वचनों से नहीं की जा सकती, किंतु उन्हीं के समान केवल ज्ञानियों के द्वारा जानी जा सकती है। दीदी ये जो है ना अस्त्यात्मानादिबद्ध है, ये जो शब्द आया है उसका मतलब अस्त्य आत्मान आदि अस्ति बद्ध है। अस्ति आत्मनादि बद्ध आदि वचनों से आत्मा का अस्तित्व आगम से सिद्ध है। उसका अर्थ ही तो लिखा आगे, आत्मा का अस्तित्व आगम से सिद्ध है। आगे इसका अर्थ ये है। येषाम् आसन्न भव्यानां जीव स्वभाव आत्म स्वभाव आत्मनो अस्तित्वमस्ति। जो येषाम मतलब जो आसन्न भव्य नाम निकट भव्य जीव है, जीव स्वभाव जो जीव स्वभाव यानी आत्म स्वभाव आत्मनो अस्तित्व मस्ति, आत्मा का अस्तित्व है। मतलब जो निकट भव्य जीव है वे आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा का अस्तित्व है, ये स्वीकार करते हैं। न अस्तित्व भावश्य सर्वथा तत्र तत्रात्मनि अभावश्य नास्ति। वह आत्मा का अभाव नहीं है, सर्वथा अभाव नहीं है, ऐसा मानते हैं। अस्त्यात्मात्मानादिबद्ध इति वचनात्, ये तो अभी ते पुरुषा भवन्ति भिन्न देहा, वे पुरुष होते हैं भिन्न देहा, शरीर से अलग, शरीर रहिता अशरीर मतलब शरीर से रहित यानी अशरीरी। सिद्धा वची गोयर ते पुरुषा किम भवन्ति, वे पुरुष क्या होते हैं। सिद्धा सिद्ध होते हैं, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि लब्धिर विद्यते, स्वात्मोपलब्धि जिनको जिनमें प्राप्त होती है। ये शाम ते सिद्धा, वे ही सिद्ध होते हैं। प्रज्ञादित्वाद स्थर्थेर प्रत्यय है। प्रज्ञादित इसका क्या मतलब होगा भाई? प्रज्ञा ये तो क्या प्रत्यय लगाकर, हाँ ये तो ऐसे ही है कि कैसे बना है शब्द। कथम भूता सिद्धा, सिद्ध कैसे कथम भूता सिद्ध कैसे होते हैं। वचो गोचरातीता वाचाम, वचनों से जो अतीत होते हैं। वाचाम महिमा नहीं क्या है आगे, गोचरत्वे वाचाम गोचरत्वे, जो वचनों से अतीत होते हैं। गम्यत्वे तीता अगम्य वक्तुम न शक्यन्ते, यही तो है ना। तत्सदृशानाम केवल ज्ञानिनाम गम्य इत्यर्थ है। वही तत्सदृशानाम केवल ज्ञानिनाम गम्य इत्यर्थ है। इसका अर्थ हुआ कि केवल ज्ञान नहीं पता चल रहा ठीक से। ये वो गम्य नहीं है, केवल यानी जो उनके सदृश है उनके द्वारा ही केवल ज्ञानियों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, गम्य। केवल ज्ञानियों का विषय है ये। क्या हुआ दीदी? हाँ 64 नंबर गाथा 64 नंबर गाथा।
अरसमरूपमगन्धम् अवत्तम चेयणा गुण समद्धम जानमलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम अरसमरूपमगन्धम् अवत्तम चेयणा गुण समद्धम जानमलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम अरसमरूपमगन्ध व्यक्तं चेतना गुण समारधरम जानीय लिंग ग्रहणम जीव निर्दिष्ट संस्थानम। अरसमरूपमगन्धम् अवत्तं चेयनागुणमसद्धं जानमलिङ्गगहनं जीवमणिदिट्ठसण्ठानम् अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेदनागुणसमार्द्रं जानीहि अलिङ्गग्रहणं जीवमणिर्दिष्ट संस्थानम। दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी, ये समय सारजी में भी गाथा है, यही गाथा सेम दीदी। ये गाथा उनको शायद बहुत ज्यादा प्रिय थी, आचार्य कुंददेव को 4 ग्रंथों में है। अच्छा, ये रतनलाल जी साहब ने बताया था दीदी, मुझे अच्छे से याद है। जो गाथा आप बोले ना, वो गाथा भी समय सार की थी तो एकदम। हाँ देखूंगी, मैंने देख नहीं पाई हूँ दीदी, प्रणाम करती हूँ दीदी। अरसम अरूपम अगंधम, रस रहित रूप रहित गंध रहित अवत्तम व्यक्त रहित माने अव्यक्त है, चेतना गुण समद्धम चेतना गुण से युक्त है, जानम लिंग गहनम लिंग के मतलब वेद से रहित है, स्त्री वेद आदि स्त्री पुरुष आदि जो लिंग है उससे रहित जान माने जानो, जीवम अनिदिठ संठानम, और जीव जो है वो एक निर्दिष्ट संस्थान से रहित है, कि ऐसा संस्थान होता है ऐसा नहीं है, यानी संस्थान से भी रहित है। दीदी एक मिनट बोलो, दीदी एक मिनट। आधा को मज्जनाने आधा में दंसने चरिते, ये जो कल की गाथा थी दीदी बराबर मिल गई अभी समय सार जी में, 18 नंबर की गाथा है दीदी। मैं कह रही कि उस समय सार की गाथा नहीं है। हाँ अपन कल सोचे भी थे, फिर मुझे थोड़ा सा पंचास्तिका याद आ गया था, लेकिन सही है आपकी बात, 18 नंबर की गाथा है दीदी। दीदी संस्थान का मतलब क्या होता है? संस्थान माने आकार, आकार को संस्थान कहते हैं। आकार होता है, हाथी का आकार है, घोड़ा दीदी का। ये जीव मणिधि जीवम निधि संठानम का क्या? एक मिनट थोड़ा संस्थान का जवाब दे देने दीजिए। संस्थान का मतलब आकार होता है ना, हर जीव का कोई आकार होता है ना, संसारी जीव का, पर आत्मा का तो कोई आकार नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो रस रूप गंध आदि से रहित है, क्योंकि हम लोग तो रस रूप गंध से सहित हैं, क्योंकि हमारे शरीर है, लेकिन जो सिद्ध परमेष्ठी है उनको कुछ भी नहीं। तो वैसा जो जीव है वो संस्थान से भी रहती है, यानी उनका कोई आकार नहीं है। आ गया समझ में? हाँ आया। जानी अमलिंगन मतलब है, अलिंग का मतलब क्या होगा? अलिंग ग्रहण, लिंग रहित है, लिंग वेद रहित है, स्त्री पुरुष आदि वेद रहित है। अगहनम जान अलिंग गहनम, अलिंग माने लिंग रहित, जानो लिंग इसके ग्रहण से रहित जानो। हाँ सरिता जी क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रही थी कि इसका जीवम निधिट संठानम होगा क्या उच्चारण? नहीं, जीव मनि म इधर आ जाएगा, जीव मनिदिठ संठानम। तो इसका क्या मतलब हुआ? संठान तो समझ में आया, लेकिन हाँ, जीव भी अनिदिठ निकल जाएगा, मतलब संस्थान वाला है, यानी कोई ऐसा संस्थान होता है, ऐसा करके कोई संस्थान, निर्दिष्ट संस्थान नहीं है, अनिर्दिष्ट संस्थान है। इसका मतलब शून्य होगा क्या? इसमें शून्य लिखा हुआ, संस्थान से शून्य जान, शून्य माने रहित। गाथार्थ, हे आत्मन
तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण से युक्त, स्त्री पुरुषादि लिंग से रहित और संस्थान से शून्य जान। विशेषार्थ, किसी भी पदार्थ का स्वरूप वर्णन करने के लिए दो पद्धतियां बताई जाती हैं। एक स्वरूप के उपादान की और दूसरी पर रूप के अपोहन निराकरण की। यहाँ स्वरूप के उपादान की पद्धति को दृष्टि में रखकर जीव का लक्षण कहा गया है। चेतना गुण समाद्रम, अर्थात जो चेतना गुण से सम्यक प्रकार आर्ध है, तद्रूप परिणित है, अथवा जो चेतना गुण से स्मर्ध है, संपन्न है, वह जीव है। और पररूप अपोहन को पद्धति के अनुसार कहा गया है। अपोहन माने क्या होता है? मतलब नेगेटिव रूप से कहना। अच्छा, कहा गया है जो अरस आदि से रहित हो, रस रहित, तो हाँ। पर रूप अपोहन, दूसरे के रूप से अपोहन करके बताया जा रहा है। अच्छा, वह जीव है। अरस आदि विशेषणों का भाव इस प्रकार है: मधुर, खट्टा, कड़वा, चरपरा, कसायला, ये रस के 5 भेद हैं तथा पुद्गल के परिणमन हैं। अतः जीव इससे रहित है। सफेद, पीला, हरा, लाल, काला, ये 5 रूप के भेद हैं तथा पुद्गल के परिणमन हैं। अतः जीव इनसे रहित है। सुगंध और दुर्गंध के भेद से गंध 2 प्रकार का है तथा दोनों ही पुद्गल के परिणमन हैं। अतः जीव इनसे रहित है। जीव अव्यक्त है, अर्थात इंद्रिय और मन के अगोचर होने के कारण अव्यक्त है, अस्पष्ट है। यह जीव केवल ज्ञानियों को स्पष्ट है। लिंग के 3 भेद हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ये तीनों ही लिंग पुद्गल द्रव्य के परिणमन हैं, इसीलिए जीव का इनके द्वारा ग्रहण नहीं होता है। यद्यपि व्यवहार से यह स्त्री है, यह पुरुष है और यह नपुंसक है, ऐसा कहा जाता है, तथापि निश्चय से आत्मा एक शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला ही है, 3 लिंग से युक्त नहीं है। संस्थान शरीर की आकृति को कहते हैं और वह आकृति स्पष्ट हो पुद्गल द्रव्य का परिणमन है, अतः आत्मा उनसे रहित है। जिनागम में प्रतिपादित 6 संस्थानों में से जीव एक भी संस्थान नहीं है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। प्रश्न, वे संस्थान कौन हैं जो निश्चय से आत्मा के नहीं हैं? समचतुरस्त्र संस्थान, न्याग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति अथवा वाल्मीकि संस्थान, कुब्जक संस्थान, बामन संस्थान और हुंडक संस्थान। इन संस्थानों में इनके नाम के अनुसार ही शरीर की आकृति होती है। मैं करूं अब की बात? 1 मिनट मंजू दीदी। ललिता दीदी प्रणाम करती हूँ। यही गाथा समय सार जी में 54 नंबर की। ललिता दीदी है नहीं क्या? शायद नहीं है क्या? नहीं है क्या? हाँ दीदी 54 नंबर की है समय सार जी में यही गाथा। अच्छा, 54 नंबर की। जी दीदी प्रणाम करती हूँ दीदी। 64 यहाँ भी तो 64 क्या है? नहीं 54 अच्छा 54। अच्छा जी अच्छा जी दीदी जी जी समय सार में 54 नंबर के गाता है क्या ये? जी बिल्कुल। अच्छा, आपके पास सारी किताबें खुली है क्या? नहीं मुझे ये याद है, सिर्फ नंबर देखा मैंने। अच्छा, इनके नंबर देखो। दिमाग में फिट है किताब। कितने गाथाएं, बाप। और नंबर और उस लाइन से भी सब याद है। वास्तव में आपकी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। दिन भर मैं उसी में हाँ, है। संस्कृत पढ़ो दीदी। हाँ, 1 मिनट, वो वाली गाथा कितने नंबर की बताई थी जो पहले आई थी? 18 विजया 18 दीदी, नंबर है 18? दीदी, उसका भी लिख लीजिए। अच्छा, 18 नंबर है हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक। इसमें कौन से नंबर की है? इसमें कितना नंबर की है? ये वाली 54 नंबर की है, और पहले वाली जो आई थी ना आधा वाली, जो कल आई थी, दीदी भी अब बोल रहे थे समय सार जी में होगी, वो वाली 18 नंबर की है। कौन सी है इसमें वो? आधा इसमें कौन से नंबर है? आधा इधर 3 हाँ, वही 58 नंबर है क्या? इसमें आधा 58 है। कुमंजन आधा जो समय सार में, समय सार जी में 18 नंबर की है क्या? जी जी जी।
यही गाथा है ना दीदी, कुंद कुंद का कुंदन में सारे आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथ है ना, उसमें से चुनी चुनी गाथाएं है। कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ ही बनाया है उन्होंने, उसमें भी ये गाथा है दीदी। पढ़ो दीदी। प्रणाम। मधुराम्बल कटु तिक्त कसाय पंचरस रहितम हे जीव त्वम जीव जानहि। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय, ये 5 रस से रहित है ये जीव। त्वम जीव जानी, ऐसे जीव को जानो। श्वेत पीत हरितारुण कृष्ण लक्षण पंच रूप रहितम जीव मात्मनम जानहिति। श्वेत पीत हरित अरुण मन लाल, कृष्ण लक्षण, इस तरह 5 रूप से रहित है जीव आत्मा। जानो, ऐसा जानना हो चाहिए या जानो हित। दीपकम आत्मा को ऐसा ऐसे है जीव, ऐसे जीवात्मा को जानो। दीपकम संबंध नियम। दीपकम संबंध नियम मतलब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अगंधम मतलब सुरभि दुर्भि लक्षण गंध द्वयवर्जितम जीव पदार्थम जानहि। सुरभि माने सुगंध, दुर्भि माने दुर्गंध, लक्षण जो 2 तरह के लक्षण से वर्जित है, रहित है, ऐसे जीव पदार्थ को जानो। अव्यक्तम इंद्रिया अनिंद्रियाण गोचर त्वाद स्फुटम। इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन के ज्ञान से अगोचर है, मतलब जानी नहीं जा सकती है निश्चय से, इसलिए वो अव्यक्त है। केवल ज्ञानानिम व्यक्तम स्फुटम जीवतम, और केवल ज्ञान के द्वारा जानी जाती है निश्चय से जीव तत्व को। हे जीव भेद ज्ञान समृद्धा अंतरात्मन जानहि। हे जीव, इस जीव को भेद ज्ञान से समृद्ध है और अंतरात्मा है, ऐसा जानो। निषेधम कृत्वा विधिम दर्शयन्ति। इतनी देर तक इन्होंने निषेध किया था, ऐसा नहीं है, श्वेत भरित परुण नहीं है, सुगंधित दुर्गंधित नहीं है, अव्यक्त। तो अब बोलते ये तो निषेध हो गया। निषेधम कृत्वा, अभी तक निषेध किया था, अभी विधि दर्शयन्ति, अब विधि बताते हैं क्या कैसी है आत्मा। चेतना गुणेन ज्ञप्ति मात्रेण, चेतना गुण के और जानने वाली मात्र के है। सम्यक प्रकारेणांतर परिणतम, और सम्यक्त्व के से परिपूर्ण आत्मा है, चेतना गुण से। हाँ, सम्यक से आद्र आत्मा, आद्र परिणत है, आद्र सम्यक से आद्र, सम्यक्त्व से आद्र वैसे गीले को कहते हैं ना, कि सम्यक से मतलब भीगी हुई। हाँ, भीगी हुई, गीले को परिपूर्ण, परिपूर्ण बोल सकते हैं। परिपूर्ण माने भीगी हुई हो गया ना, परिपूर्ण। हाँ वही तो। समृद्ध मिति मतलब चेतना गुणेन ज्ञान गुणे समृद्ध मिति व्याख्येयम। चेतना गुण से ज्ञान गुण से समृद्ध है, ऐसा इति व्याख्यम, ऐसा कहते हैं। जान जानहिम त्वम हे जीव। जान जानहि, जान मतलब जानो, त्वम हे जीव, हे जीव, जीव को। अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण है मतलब लिंग रहित है। स्त्री नपुंसक लिंग त्रयस्य ग्रहण स्वीकार स्तेन रहितम। स्त्री नपुंसक और स्त्री पुलिंग और नपुंसक लिंग जो 3 से ग्रहण स्वीकार तेन रहितम, इन तीनों लिंगों से रहित है, स्वीकार करो। जीवात्मा नाम विदा करो, जीवात्मा को इन तीनों लिंग से स्वीकार रहित, तीनों लिंग से रहित स्वीकार करो। व्यवहार वेदाम करो, विदाम करो मैंने जानो। क्या होगा दीदी विदाम करो? वेदाम करो मैंने जानो। हाँ, व्यवहार नयन यद्यपियम स्त्री अयम पुमान इदम नपुंसकामिति भण्यते, तथापि निश्चय नयनात्मा शुद्ध बुद्धेक स्वभावो न लिंग त्रयवानिति। व्यवहार नय से यद्यपि स्त्री यह है, पुमान यह, पुरुष यह है, नपुंसक यह है, ऐसे बोलते हैं, तथापि निश्चय न से आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली
न लिंग, 3 लिंगों से नहीं रहित होती है। जीव आत्मनम अनिर्दिष्ट संस्थानम न निर्दिष्ट जिनागमे प्रतिपादितानि संस्थानि प्राकृत्यो यस्य एति अनिर्दिष्ट संस्थानस्तम जानहि। जीव आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब जिसके संस्थान नहीं है उसके लिए बताते हैं। निर्दिष्टानी जिगामे मतलब जिन्नागमे में ऐसा प्रतिपादित है कि संस्थानी पढ़ाकृत्यो यस्यते मतलब संस्थानी पढ़ाकृत्यो मतलब संस्थान प्रकार के षडाकृत्य नहीं, सड है, ये पढ़ा नहीं है, सड कृत्यो। हाँ इसमें सड नहीं लिखा हुआ ना, पैर लिखा हुआ था, तभी मैंने कहा क्या ये सड़ा करते। मैंने 6 प्रकार के संस्थानों को प्रतिपादित निर्दिष्ट किया गया है जिनागम में। ये मैं यहाँ पे आप लोग के भी है क्या, ये स है या प है? अरे तो श है, प इसीलिए मैंने ही है बोला ना, छ। प ही है। हमारे भी पै लिखा हुआ हमारे है। पै लिखा हुआ है, पै। हाँ पै लिखा हमारे हुआ श है, है। मैंने कहा ये आ रहा है, ठीक है। हाँ ये सड है, सड कृत्यो स्थिति अनिर्दिष्ट संस्थान स्तंभ जानवी। 6 प्रकार के जो संस्थान है उनको जानो। अतः कानी तानी संस्थानी, वो 6 प्रकार के संस्थान कौन से हैं? यत्य आत्मनो निश्चय नेव वर्तन्ते इति चेत, जिसको कि आत्मा निश्चय नय से नेव नहीं वर्तती है, मतलब जिस जो कि आत्मा में निश्चय नय से नहीं है, वो 6 संस्थान कौन से हैं? तन नाम निर्देश क्रियत, उनके नाम बता रहे हैं। सम चतुरस संस्थानम पहला, दूसरा नियोगोद्र परिमंडल संस्थान, तीसरा स्वात्य परिणाम बाल्मीक संस्थान, चौथा कुब्जक संस्थान, पांचवा बामन संस्थान, पांचवा बामन संस्थान, चौथा बामन संस्थान, पांचवा हुंडक संस्थान। नामानुसारेण शरीर कारो ज्ञातव्य, उनको अपने नाम के अनुसार से ऐसा ऐसा शरीर जानो, ऐसा तात्पर्य है। ऐसा ऐसा शरीर का आकार जानना चाहिए। हाँ ललिता शरीर, जी, एक जैसे सामायिक पाठ में आता ना, ये है पडिकोणों की ओ आदि, तो ये वो नहीं है क्या? पडिकोण क्या है ये? पहले वैसे ये सड है ना, 6 आगे बताया है नहीं, ना वो कि कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। षडा नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं तो बोल रही हूँ उसमें संस्थानानि षडाकृतयो। मैं समझ गई। मैं तो वैसे ही पूछ ये रही हूँ, इसमें पडिकोणों पडिकोणों वर्ड आता है ना, तो यह पडिकोणों की ओ आदि, तो मैं रोज सोचती हूँ इसका मतलब क्या होता है, हाँ। पडिकोण क्या होता है। हाँ मेरे को भी वो समझ नहीं आता है, वो हाँ, पडिकोण क्या है। तो वो अभी सड़ी याद को आया इसको देख के याद आया, तो मैंने कहा पूछ लो, भूल जाते हैं क्या फिर। है पूरा से, वो क्या है ये पडिकोण सामायिक, यह पडिकोणों की ओ आदि जो षट आदि कर्म सटकर्म माय माय। विधि। हाँ, यह आदि षट। चलिए समय हो गया है। नहीं, एक बार बताइए ललिता जी, पडिकोणों मतलब वो उसमें आता ना वो सामायिक पूरा में। पूरा लाइन बताना पड़ेगा ना दीदी को, ऐसे बीच में से कैसे बताएंगे? अब यहाँ भी आप लोग पढ़ी कौन, जबकि ये तो सड आकृतियों साफ ही लिखा हुआ है, सड आकृतियों। हाँ दीदी 1 मिनट, यह यहाँ जो गाथा का यानी 391 पेज है ना, वो आखिरी में उन्होंने अभी दिया है, मैंने देखा समय सार और नियम सार में भी ये गाथा है दीदी, नीचे दिया अभी देखा मैंने, कहा ना 4 ग्रंथों में है, तो समय सार में भी है, नियम सार में भी है जी। प्रणाम करती हूँ दीदी। और चौथा कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सार में भी है क्या? नहीं, होना सच चाहिए में प्रवचन वैसा सार में, नियम मैं सार। देख के फिर बताऊंगी, हाँ देख के बताइएगा। या तो फिर पंचास्तिकाय कहीं ना कहीं तो है वो, और एक जगह पंचास्तिकाय में नहीं है, नहीं है ना, फिर ना। उसमें प्रवचन सार में होगी, देखना पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ है, बाद में देखूंगी, लेकिन ये समय सार और नियम सार तो पक्का हो गया। चलिए जिनवारी स्तुति करें। कौन? शर्मिला जी नहीं है क्या आज? हाँ शर्मिला जी दीदी नहीं है क्या एक आज? मिनट, दीदी 1 मिनट में जो सामायिक पाठ में जो ये अंतिम लाइन ही है, पहले प्रतिक्रमण कर्म की है। मेरे जे अब दोष भयते क्षमु दयानिधि,
मतलब दयानिधि यह मेरे दोषों को दूर करो। यह पटी कोनो कियो आदि षटकर्म माई विधि। तो प्रत्याख्यान हो गया ना फिर तो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हुआ। प्रत्याख्यान। हाँ मैं ही पूछी और षटकर्म आ गया ना। जवाब। हाँ षटकर्म माई विधि। मैंने जो षटकर्म किए उनमें यह प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान करता हूँ। ये इसका यही मतलब है। मतलब मैं उनको छोड़ता हूँ। हाँ 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 तीन बार स्तुति करें। ऐसे तो कहीं गाने का मौका नहीं मिलता तो चीख चीख के गाते हैं, दूसरे के हाथ से कागज छीन छीन के गाते हैं, खूब देखते हैं सब चीज, कोई छिपा हुआ नहीं किसी से भी। और आजकल ग्रुप में सबको बोलना पड़ता है भाई, गजब है। दोपहर में तो हम किसी को खुद ही नहीं बोलते हैं कि लेट होता रहता, फटाफट बोल के खत्म कर देते हैं। गजब है आप लोग, मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जिन भक्ति आप लोगों में। इसीलिए दोपहर में इतना समझाने पर भी आप लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ समझे ही नहीं, हम लोग कुछ समझे ही नहीं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया, हम थोड़ा भी समझे ही नहीं। यही आवाज निकलती है आप लोग के मुंह से। मस्तक है हमारा नत सदा स्वीकार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, है पुत्र कुंद कुंद से गणधर से है भैया, है समूसरण सामल और तीर्थंकर से सैया, और तीर्थंकर से सैया। उस ज्ञान की गंगा का संसार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ। राजा भी आए रंग में माँ मिले तेरे आंगन, संभव है सबके लिए समता का है सावन, समता का है सावन। अर्पित है सुमन सरदा के, अर्पित है सुमन सरदा के, स्वीकार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी। आता है भक्ति भाव से जो तेरी शरण में, मिलता है सच्चा सुख उसे तेरे माँ तेरे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख उसे माँ तेरे चरणों में। भक्तों का आत्मज्ञान से, भक्तों का आत्मज्ञान से भंडार भरो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी। मस्तक है हमारा नत सदा स्वीकार करो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागए सो पावे सोचे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गम,
दयाधर्म पालो सदा यही मुक्त का फल। बोलो जिनवाणी माता की जय। नोवार नमः। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। अंजना दीदी सादर वंदना, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सबको जय अंजना जी को जिनेन्द्र। वंदना, प्रणाम आंटी, सबको जय सादर जिनेन्द्र। प्रणाम। जी को सभी वंदना, को लक्ष्मी सभी को बंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र जय और अंजना जी जिनेन्द्र। को बंदना। अंजना जी को वंदना, सभी को सादर जय, सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को जय जी को जिनेन्द्र। वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। अंजना जी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। रेखा जी बहुत दिन के बाद आप आए, क्या बात है? मैं भी राजस्थान जाके आई, सिलीगुड़ी शादी में जाके आई, कैलकाटा जाके आई, तो 1-1.5 महीना से बाहर ही हूँ। अच्छा। सिलीगुड़ी शादी में जाके आई थी, कैलकाटा महावीर जी वगैरह सब, जहाजपुर वगैरह। बेटी रहती है जयपुर में, तो वहां जाके कौन है आपकी बेटी यहाँ? जयपुर में रहती है, सीसकेम में। कहाँ? अक्षय त्रिशला ना, अक्षय त्रिशला उसमें। हाँ नहीं, वहाँ किसकी वाइफ है मतलब? हाँ, वो ज्ञान जी है ना, गुवाहाटी में ज्ञान जी, उनकी बेटा की, अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी डॉक्टर 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 साहब ज्ञान की। जी के बेटा की बहू है। हाँ हाँ हाँ, ओके, समझ वहाँ गई। पे। हाँ, तो मैं वहीं जाके आई राजू थी, भाई तो की, वहाँ से। राजू की। हाँ हाँ हाँ, तो अभी और सिलीगुड़ी में बहन की बेटा की शादी थी सिलीगुड़ी में, तो वहां जाके आई। वो मंजू जी भी तो जाके आई, सब आए आ गए ना वापस तो शादी से, तो उसी में गए थे। तो क्या 1-1.5 महीना से बाहर ही थे, कैलकाटा से मैं। और मेरा बहुत सारा छूट गया। वो रिकॉर्डिंग में है क्या सारा? रिकॉर्डिंग में अमिताभ पांडे भी तो गई थी वहां से। रिकॉर्डिंग तो आ रही है। हाँ हाँ, वो सुन लोगे ना, बहुत छूट गया मेरा। ठीक है, सबको जय जय। जय, एंड कर रहे हैं।